नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूं वैशाली। एक और दिन, कल काफी कुछ हुआ सदन में, दोनों सदनों में हंगामा, वो आज की बड़ी खबर है, सुर्खियां यही बनी हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो में अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्री अभिजीत चैटर्जी। बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में आपका। ये जो पूरा कियोस है कल का, जो भी हुआ, बहुत शर्मनाक है। ये बहुत ही शर्मनाक है। वो मीरा कुमार के लिए ब्लॉट, मीरा कुमार को अकेला आप दोषी नहीं ठहराओगे। नहीं वो नहीं, लेकिन उनको भी जो फील हुआ है, कहीं मीरा कुमार की एक इमेज भी है, इवन वो भी मेरे ख्याल से एक्सप्रेस है, कौन सा, हाँ ये है, वो भी खास रही हैं। मतलब कितना ज्यादा जो भी क्योस हुआ, जो भी एक मेस कह सकते हैं। अब मैं लीड पढ़ लेती हूँ एक बार। हिंदू, पेपर स्प्रे टेक्स पार्लियामेंट टू न्यू लो। टाइम्स ऑफ इंडिया, पेपर स्प्रे इन हाउस लीव्स इंडियन डेमोक्रेसी इन टीयर्स। ट्रिब्यून, fisticuffs and pepper spray, house hits new low, Indian Express, parliament holds its nose। और HT ने बड़ा अच्छा दिया है, parliament attacked this time by MP। ये सबसे अच्छा हेडिंग है, सबसे अच्छा है हेडिंग है। और ये बहुत शर्मनाक है और दुनिया देख रही है इंडिया की तरफ। हम अपने आप को क्लेम करते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और ये होता है बिल्कुल। और हिंदी पेपर्स में, संसद में, इनफैक्ट हिंदी दोनों पेपर्स ने, भास्कर और अमर उजाला ने बहुत अच्छा दिया है कवरेज। फ्रंट पेज जो उनका है, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से अमर उजाला से ज़्यादा भास्कर का। और किस लिए और क्या कुछ हुआ, किस तरह से पूरी, मतलब ग्राफिक्स बना के प्रॉपर। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ऐसा ही है, कुछ ऐसा। अब हम आते हैं कल जो हुआ उस पर, किस मुद्दे पर? तेलंगाना मुद्दा था, तेलंगाना मुद्दा था। और मेरे ख्याल से अगर कसूर बात ठहराओगे, कांग्रेस ने अपना होमवर्क ठीक नहीं किया था। कांग्रेस फ्लोर मैनेजर्स हैं, रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस नहीं, यूपीए तो है ही है, और उनका भी काफ़ी कसूर है कि ऐसा एक बिल पेश किया विदाउट ये सारा पैरामीटर्स चेक करने के बाद। ये भी एक चर्चा था कल, ये क्यों बिल टाइम था 2 बजे का, उन्हें जल्दी पेश कर दिया। तो एक वो भी था। और नहीं, 2 बजे पेश करने के बजाय अगर जल्दी हो जाता है, मतलब ये पॉइंट नहीं, पॉइंट तो ये है कि जो हुआ कल, नहीं, उन्होंने एक्चुअली उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था। जिस तरह लोगों को ऑन बोर्ड लाना था उन्होंने नहीं किया। और क्योंकि सारा हंगामा अगर आप देख के पढ़िएगा, सारे आंध्र प्रदेश के एमपीज ने किए हैं। जो एमपीज दे हैव, उनके ऑब्वियसली, और उन्हीं के पार्टी के लोग थे काफ़ी। बिल्कुल। मैं पेजेस पहले खोल देती हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया का 12 पेज जो है, हाउस सर्व्स टी विद सॉल्ट एंड पेपर। अच्छा, उसके बाद जो एक्सप्रेस ने भी लिया है, इनफैक्ट पेज 6 जो है उसका, वो भी पूरा इसी पर है। और हिंदू ने जो एडिटोरियल पेज है उस पर एक कार्टून दिया है इस पर। ये सारा खोल के फिर हम बात करें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम ताकि अपने दर्शकों को भी दिखा सकें कि कितना मजाक उड़ाया गया है, थ्रू कार्टून कहें या जो भी कहें इसको, कि जिस तरह से हुआ कल। इसका देखिए, एक तो कारण ये है एमपीज बहुत डेस्परेट है, खत्म होने आ रहा लोकसभा का। लेकिन डेस्परेट होने का मतलब ये नहीं है, ये भी मैं मानता हूँ। बिल्कुल। तो और पर एक चीज़ मैं कहीं पे खबर पढ़ा हूँ, अपने स्टेट में सारे हीरो हैं, वो बेशक सस्पेंड हो गए हैं, सस्पेंड हो गए हैं या जो भी हुआ है। ये एचटी में है, मैं निकालना चाहूँ क्योंकि ये भी एक बड़ा एंगल है। एचटी का पेज 10 कह रहा है वो बहुत राजगोपाल, यस, राजगोपाल इज अ हीरो इन सीमांध्रा फॉर पेपर स्प्रे एक्ट। बताइए, एक जगह आप इतना क्योस करते हैं और सांसदों की तबीयत तक खराब हो जाती है, सीमांध्रा में वो नायक की तरह नायक हो गए जी। ये नायक या खलनायक है ये तो मुझे पता नहीं, पर ये जरूर है, बहुत शर्मनाक है। बहुत और क्या करेगी देखिए, अब स्पीकर के हाथ में सारे पावर्स है। अगर वो चाहे वो क्रिमिनल केस भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। ही कैन इवन रजिस्टर एन एफआईआर। अच्छा, पेपर स्प्रे इज एन इलीगल इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि राजगोपाल ने कहा है कि मैंने अपने उसमें किया है, अपने खुद बचाने की पर उसको किसने अटैक किया ये पता नहीं चल रहा है। ये क्लियर नहीं है एक्चुअली कि अटैक किसने किया था जी। तो कवरेज के हिसाब से आप क्या देख रहे हैं आज, ये वाला जो न्यूज़ है, ये वाली नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से सारे पेपर्स काफ़ी एडिक्वेट कवरेज किया है, जो बनता है एक्चुअली जो बनता भी है, और कवरेज बहुत एडिक्वेट है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जो फ्रंट पेज में दूसरी खबरें हैं। एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ है कि ऑल इन 24 आवर्स HCS लॉट गेट जॉब लेटर एंड ज्वाइन 2।
इन्होंने जो लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स के माने अगर तो सीएम हुड्डा जो हैं, हरियाणा से न्यूज़ है, सीएम हुड्डा क्लियर द फाइल एग्जेम्प्टिंग 30 कैंडिडेट्स selected for the state service from medical examination and character verification on October 29, 2014। देखिए ना, आज हम हैं 12 तारीख जी। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है, तो उसके होने के पहले हरियाणा सरकार क्या जल्दी में सब कुछ इनको भर्ती करा लो। एक बार मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो जाए तो ये सब बंद हो जाना। नहीं तो कितना कुछ सही है, ये भी तो एक है। सही के देखिए, सही तो है नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी लोग भी सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हैं जी। उनका जो प्रोसीजर है, वेरिफिकेशन, मेडिकल, वो सब कुछ अब बाईपास कर रहे हो जी। इसके पता नहीं कोई कोर्ट अगर जाता है तो फिर बात की बात। ये अपेरेंटली ये लग रहा है ये इसलिए किया है, ये इलेक्शन के पहले अपनी टीम बन जाए, प्रॉपर अपनी टीम बन जाए। अच्छा, उसके बाद हम जो दूसरी खबरें हैं और आ जाते हैं कि ट्रिब्यून में, जैसे हम ब्लू स्टार पे करें। ब्लू स्टार पे एक खबर है, 2-3 जगह है, ट्रिब्यून में भी है और आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया है जी। ब्लू स्टार कह दिया 8 सीक्रेट अकाली सेंटर मीटिंग्स बिफोर ब्लू स्टार। ये ब्लू स्टार कुछ दिनों में खबरों में है जी। एक तो जो यूके ने हेल्प किया था इंदिरा गांधी को। ट्रिब्यून का एडिट ओपेड पेज जो है, आर्टिकल जो है, वहाँ भी एक आर्टिकल है, इसी पे है जिस पर हम बात करेंगे। UK and UK and Blue Star, nothing unusual about it। तो ऐसा है ना, ब्लू स्टार अब सडनली नज़र इसलिए आते हर बार इलेक्शन के टाइम पे, अगर आप ध्यान से देखें, ये ब्लू स्टार एक मुद्दा रहेगा जब तक आप इस पे कोई ठोस काम नहीं करते, स्पेशली जो दिल्ली वो हुए थे उसके, इसलिए ये होगा ही होगा। और ये दोनों ग्रुप्स, अकालीज एंड कांग्रेस एंड देयर अलायंसेस, इसका वो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से मिस्टर अमरिंदर सिंह भी लगे हुए हैं सीएम के पीछे, जी छुपा हुआ था, ये था वो था जी, पर हम लोगों ने जो सब थे यहाँ, जो हालात क्या था ये भी आप लोगों को समझना चाहिए जी। कोई पॉलिटिकल लीडर सेफ नहीं था, तो अपना तो बचाव तो करना ही जी। एक्सप्रेस ने यही चीज उठाई है जो आपने कहा कि पेज 4 पे उन्होंने लिखा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार पे एक्सप्रेस ने, कैप्टन और सीएम कॉल ईच अदर लायर्स। मतलब वही आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जो मुद्दे की बात है वो निकल के नहीं आ रही। मुद्दा ये था, हुआ है, मुद्दा ये था, लोगों पे बहुत जास्ती हुई है, केवल यहाँ नहीं, दिल्ली में जो हुआ था अभी तक वो उसका कुछ नहीं करेंगे, ये हर बार मुद्दा आएगा, अभी आएगा, अगर कुछ नहीं करोगे 5 साल बाद फिर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट के अलावा अगर हम देखें, मोदी ऑफ कोर्स, मोदी इज अ मेजर इशू। यस 9 साल के बाद यूएसए मोदी के साथ कांटेक्ट स्थापित किया है। बिल्कुल। हालांकि ये कहीं नहीं किया इन्होंने कि मोदी को यूएस जाने का वीसा देंगे, ये कहीं नहीं कह रहे, पर चलो कांटेक्ट स्थापित हुआ। एक इंडिकेशन ये जरूर है कि मोदी फिलहाल इलेक्शन में आगे लग रहे हैं, उनके आंखों में, मैं अपना आप नहीं कह रहा हूँ, उनके आंखों में मोदी आगे लग रहा है, तो कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मिलते हैं यूएस वाले। लेकिन मोदी पर इसके साथ मिलना एक इशू है, वही कह रही हूँ, क्योंकि बीजेपी के पास कांटेक्ट था, इनके पास दे वर इन कांटेक्ट, बट इस बार मोदी से मिलना डायरेक्टली, और वो भी गांधी नगर जाके, तो इस पर जी बिल्कुल। तो इसके बाद मेरे ख्याल से 2-3 बड़ी खबरें ही हैं आज फ्रंट पेज में, जिस पर की पूरी तरह से कवरेज की गई। इनफैक्ट इकोनॉमिक टाइम्स ने भी आज यूएस ट्रैवल्स अ लॉन्ग वे टू मोदी डोज, बात वो एक्चुअली वो उन्होंने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तरीके से इस चीज़ को लिया है। नो फाइनेंशियल, देखिए फाइनेंशियल तो है ही है, पर यूएसए भी इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहेगी अगर सरकार में तो कोई बदलाव आता है, तो मोदी से मिलना उनके लिए बहुत जरूरी था। रीजन की न्यूज़ पर आ जाते हैं, हरियाणा को अब हम देखते हैं हरियाणा में क्या कुछ है। एक हिंदू में जो एक खबर ली गई है, 100 स्कूल्स इन हरियाणा येट टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन सीट शेयरिंग। इन्होंने जो मेन पॉइंट्स लिखे हैं मैं पढ़ लूँ। ऑफ अ टोटल ऑफ 279 प्राइवेट स्कूल्स इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, ये गुड़गांव जिले की बात हो रही है, ओनली 179 schools have furnished the information to Haryana Education Department so far। यानी इन्फॉर्मेशन जो है अभी तक शेयर पूरी तरह से की नहीं। ईडब्ल्यू इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के बच्चों का सीट्स है जी, ये लेके विवाद सब जगह है जी, चंडीगढ़ से शुरू होके क्रॉस पूरा। और हाँ, पर ये भी जरूर है, ये स्कूल्स कौन ओन करते, मालिक कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये बिकॉज ये जो हो रहा है हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऑफ कोर्स हर बच्चे को राइट है शिक्षा का अंडर दी एक्ट ऑफ
जी पार्लियामेंट। जी तो मैं समझता हूँ इसको हरियाणा सरकार सीरियसली लेना चाहिए। एसीएस ऑफिसर्स भर्ती करे, वो बात अलग है, पर जी स्कूल्स पे, एजुकेशन पे ध्यान दे। स्टेट का तरक्की तभी हो सकता है। बेसिक चीज़ें जो हैं Basic उस चीज़ें पर जो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। ट्रिब्यून में आ जाते हैं, जो आज हरियाणा की जो बड़ी खबरें पेपर में भी हैं, मतलब न्यूज़पेपर की सुर्खी बनी है, एक तो इंद्रजीत और दूसरा अशोक तंवर। तो हम इंद्रजीत पे आते हैं पहले, कि राव इंद्रजीत ने जो है बीजेपी का दामन थाम लिया। पहले तो हम राव इंद्रजीत पे ही बात करते हैं। 34-35 साल का कांग्रेस के साथ अफिलिएशन, मतलब उनके साथ। देखिए, राव इंद्रजीत बहुत एक मैवरिक कैरेक्टर है। वो कई दिनों से सोच रहे थे कांग्रेस छोड़ दे। ऑब्वियसली बीजेपी के साथ कोई कांटेक्ट डेवलप हुआ है और वो चले गए, और ये आशा पे भी जरूर गए होंगे जो टिकट मिलेगा उनको जी। ये तो मैं तो ये मानता हूँ, हालांकि इसमें स्पेल आउट नहीं है, उनको जरूर टिकट मिलेगा, क्योंकि इस बार एक हवा चल पड़ी है। हालांकि मैं ये भी सोचता हूँ पर्सनली दैट हरियाणा में कांग्रेस या बीजेपी दोनों को दिक्कत है, एक ही पार्टी कर सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। तो ये देखने लायक होगा, तो आगे महीने हमें पता चलेगा। पर ये था, कांग्रेस में भी बहुत स्टिफल थे इंद्रजीत जी, बिल्कुल बोल नहीं पा रहे थे कुछ भी, तो उन्होंने अच्छा किया, अपना निकल गए। हाँ, आधा से घुटना कंफर्टेबल लेवल निकल गया, आई थिंक। बिल्कुल। और अशोक तंवर भी आज मतलब चार्ज ले रहे हैं प्रॉपर्ली, मतलब औपचारिक तौर पर जिसे कहते हैं ऑफिशियली ही इज टेकिंग चार्ज, तो वो भी खबर है राविंद। अच्छा, अशोक तंवर पे मुझे थोड़ी सी बात करनी। युवा नेता है, पहली बार प्रदेश कांग्रेस से कोई युवा बना है। देखिए, ये बहुत जरूरी है, और ये सब अगर आप देखें दिल्ली की तरफ, राहुल गांधी का यही कोशिश है, हर स्टेट में युवा लीडर को या युवा के आसपास लीडर को प्रधान बनाना जा रहा है। ये और ये करीबी भी माने जाते हैं राहुल गांधी। हाँ, करीबी तो माने ही जाते हैं, उसमें दो राय है नहीं। और ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन को जो आप सौंप रहे हो लीडरशिप, एक तरफ से बहुत अच्छा है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि इससे पार्टी का नुकसान नहीं हो सकता है। फायदा होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता, पर नुकसान नहीं हो सकता है। बिल्कुल। एडिट पे आ जाएं, इसके बाद एडिटोरियल्स क्या एक और रीजनल जब बात करें, कल आईपीएल ऑक्शंस खत्म हुआ, आप एक बार जरूर देखिएगा। हाँ, वो स्पोर्ट्स सेक्शन में हम कर लेंगे। फिलहाल हम एडिटोरियल्स का देख लेते हैं कि एडिटोरियल्स में क्या कुछ लिया गया है। मेन जो एडिटोरियल्स मुझे दिख रहे हैं, सारे पार्लियामेंट का जो कल हुआ है वो सारा उसी पर है। इनफैक्ट पार्लियामेंट में किस तरह से, मतलब जैसे मैं एक आध एडिट पढ़ लेती हूँ। एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इज शेम्ड, दोनों ने। मैं एक्सप्रेस का पढ़ती हूँ, एंड सो इज कांग्रेस। उन्होंने सिर्फ पार्लियामेंट का, कांग्रेस का ही बोला है कि द अगली सीन्स इन द हाउस ऑन तेलंगाना मिरर द पार्टीज फेलियर्स ऑफ लीडरशिप। जो आप कह रहे थे वही चीज उन्होंने भी इनफैक्ट। मैं आज थोड़ा सा हैरान हूँ, ट्रिब्यून में इतना कुछ हुआ, ट्रिब्यून में एडिट नहीं है। ट्रिब्यून में जो एडिट है, दोनों बहुत स्ट्रेंज एडिट है। एक तो है इंटरिम रेलवे बजट, हालांकि रेलवे बजट जो अभी आया बहुत इंटरिम है, उस पर एक एडिट है। दूसरा है नेपाल में, हाँ थोड़ा हटके एक्चुअली, नेपाल प्राइम मिनिस्टर जो नया बना है जी, तो मुझे समझ नहीं आया, बट इतना बड़ा इशू कैसे ही पेपर ने मिस कर दिया। जी 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 बिल्कुल। जन लोकपाल बिल पर भी ट्रिब्यून ने बैक पेज में लिया है, और इनफैक्ट एक्सप्रेस ने भी लिया है। एक्सप्रेस ने भी पेज 2 पे लिया है कि दिल्ली गवर्नमेंट टू टेबल जन लोकपाल बिल टुडे। लेकिन ये लाइकली है, ये श्योर नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जैसे हो सकता है कि वो पेश कर दे। और एक्सप्रेस ने कहा है कि, एक्सप्रेस ने लिखा है कि केजरीवाल कहते हैं कि स्वराज बिल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि जन लोकपाल बिल। पर इसका मुझे दिल्ली मुख्यमंत्री का ये समझ नहीं आता है, ये हर दूसरे दिन कहते हैं मैं रिजाइन कर दूंगा। उसे सरकार चलाना है, रिजाइन करना है, पहले ये अपने आप तय कर ले। एक्चुअली वो शुरू से आज बीजेपी कांग्रेस जॉइन हैंड्स टू डिस्टर्ब दिल्ली हाउस, एक्सप्रेस का पेज 1 पे है। केजरीवाल सेज मैं रिजाइन, यहाँ भी ये कह रहा है कि ट्रिब्यून बैक केजरीवाल threatens to resign if opposition doesn't support the anti-graft legislation। अब ऑपोजिशन का काम इसके साथ सपोर्ट करने का नहीं है, वो तो अपोज करेगी। वो अपोज करेगी, उसका काम ही अपोज करने का। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो कह रहा है बीजेपी भी मुझे सपोर्ट करे, क्यों करे ये तो मुझे नहीं पता। और ये अपना फ्लॉक तो इकट्ठा रखे, इसने अपने एमएलएस को एक को निकाल दिया, एक दो छोड़ के चले गए, तो पता नहीं क्या होगा। जी, जो केजरीवाल की जो जन लोकपाल बिल का वो मतलब अन्ना का जो पॉइंट्स है उनको लेके चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं केजरीवाल शुरू से ही शायद उनका यही कहना है कि सीट को लेकर या कुर्सी को लेकर मुझे कभी भी नहीं था। नहीं, कुर्सी ठीक है, पर जब मुख्यमंत्री बने हैं जी तो ही शुड गवर्न। हाँ, ये सब हर दूसरे दिन पेपर में आके स्टेटमेंट देना एक बात अलग है,
पर गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं वो मिसिंग है दिल्ली में। जी जी बिल्कुल। अब आ जाते हैं हम आईपीएल पर। इसके बाद आईपीएल का करते हैं क्योंकि आईपीएल पे अच्छी खासी कवरेज ली गई है। मैं कुछ एक पेजेस खोल लेती हूँ। एचटी का पेज 16 पूरा कंप्लीट आईपीएल पे है। हिंदू का भी पेज 15 जो है कंप्लीट आईपीएल पे है और बड़ी अच्छी कवरेज दी गई है। कैसे ट्रिब्यून का पेज 22 इज आल्सो ऑन आईपीएल। हाँ आईपीएल और बनता भी है इनफैक्ट। कल मतलब देखिए किसको कितना मिला मुझे उतना वो नहीं है इंटरेस्ट। मुझे मोर इंटरेस्ट है हमारे इस रीजन के प्लेयर कैसे कर रहे हैं जी, उनका कितना वो बड़ा। ऋषि धवन जो है एचटी ने बल्कि फ्रंट पेज में ही ऋषि धवन हिमाचल के हैं। हाँ 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 उसको 3 करोड़ का ऑफर मिला है जी। और आपके जम्मू कश्मीर का प्लेयर को भी बहुत अच्छा एक ऑफर। करण शर्मा जो है उसको भी काफी अच्छा वो किया गया। हाँ जम्मू कश्मीर। रसूल हैदराबाद चले गए जो जम्मू कश्मीर का उभरते हुए प्लेयर है जी। और बहुत मुझे एक चीज़ पर्सनल ये है कि उसको लेके गए थे, अभी तक इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं हुआ। उसके बावजूद भी रसूल का जो फॉर्म है जो वो है वो जरूर आगे जाएगा। इस साल क्या, हाँ इस साल ये भी बात हो रही है, जो बात हो रही है अगर आईपीएल साउथ अफ्रीका में चले जाए रसूल जैसे प्लेयर्स वहाँ बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो कैसा होगा कुछ एक नए चेहरे जो नए चेहरे युवा चेहरों को खास तौर पर जिस तरह से जगह मिली है और काफ़ी अच्छा एक काफ़ी चेंजेस नए टीम का जो क्या कहते हैं कि इंटर एक्सचेंज जो है वो देखने को हुआ है। और एक चीज़ और भी अच्छा है, अगर आप कहीं छपा भी है मुझे कि कुछ प्लेयर्स बिके नहीं, कुछ प्लेयर्स वो कल भी था इनफैक्ट कल भी था और आज भी सेकंड डे भी थे। कुछ प्लेयर्स सहवाग खुद बड़ी मुश्किल से बिके हैं, ये भी था तो कि सहवाग प्लेयर्स बिके नहीं पर हाँ जो नए उभरते हुए प्लेयर आगे मौका मिल रहा है एक उनका सेटिस्फैक्शन भी होगा और प्लस टूर्नामेंट का एक रंग बदल सकता है। जी जी। आईपीएल को लेकर आपको आपका खुद का क्या वैसे एक होता है सबका अपना ओपिनियन होता है। मेरा ओपिनियन मत सुनिए बिकॉज मेरा ओपिनियन ये है तमाशा ये क्रिकेट नहीं है। हाँ मैं वही सुनना चाहती हूँ। सबका अपना एक वो मेरा जो विचार है आईपीएल इंडियन क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। पैसा ज्यादा पैसा एक पार्ट है। हाँ। कुछ दिन पहले जस्टिस मुडगल डोमिनेट कर रहा है पैसा। जस्टिस मुडगल का अपना रिपोर्ट जरूर पढ़ा होगा जी, सबने पढ़ा होगा। देखा है पढ़ा है। मैं समझता हूँ इसके बहुत इंक्वायरी होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैच फिक्सिंग की बात है जी और कुछ भी हो सकता है जी, तो मैं क्रिकेट अप क्लोज बहुत सालों से देख रहा हूँ। और 2000 में जब ये इंसिडेंट पहले मैच सो कॉल्ड मैच फिक्सिंग की बात आई थी तब से और अब तक बहुत इंसिडेंट्स आ रहे, इतने इंसिडेंट्स आ रहे, इसके बावजूद भी इतने पैसे आई मीन जो पैसा हम लोगों के लिए एक ड्रीम है। अब फॉर एग्जांपल रसूल का 95 लाख हो या उसका 3 करोड़ हो, वो करण शर्मा जो है करण शर्मा ऋषि, ये अनहर्ड ऑफ अमाउंट्स है। इंडिया नहीं खेला इन्होंने अभी तक, इसके बावजूद भी अमाउंट इतना पैसा। तो एक बात ठीक है पैसे मिल रहे प्लेयर्स को, उस पर मैं बहुत खुश हूँ, इनका करियर बहुत छोटा होता है। और ये जो एलिगेशंस हो रहे हैं इस पे अगर आप रोक नहीं लगाओगे तो ये और भी। अच्छा एक और चीज़ सर मुझे क्या लगता है कि शुरू में ही अगर इतना पैसा मिलने लगे तो कहीं ना कहीं वो जो एक डेडिकेशन है अपने खेल के लिए। इसमें मैं अगर पैसे मिलने वाले उसको ये भी पता है खेलता अच्छा खेलेगा तो आगे पैसे मिलेंगे। हाँ, ये तो ठीक है उसमें। पर अगर पैसे किसी को 50 लाख में आपको प्लेयर देते आप और वो सोचता मैं 2 मैच खराब खेल के 1 करोड़ कमा सकते हो, वो पूरा कहानी अलग हो जाता है। इधर चलते हैं सिटी पुलआउट्स की लीड्स क्या कुछ कह रहे हैं। चंडीगढ़ भास्कर मिल्खा की जानकारी मंजूरी के बगैर बना दी उनकी वेबसाइट। फ्लाइंग सिख ने दी धोखाधड़ी की शिकायत, साइट पर आ रहे हैं ढेरों विज्ञापन। बताइए 1 जनवरी को मैं पढ़ना चाहूंगी बल्कि उन्होंने क्या न्यूज़ लिखी है चंडीगढ़ भास्कर ने। 1 जनवरी 2013 को देश भर में भाग मिल्खा एडवर्टीजमेंट शुरू हुई। 25 जनवरी 2013 को मिल्खा सिंह .co.in वेबसाइट बना दी गई। और किसने बनाई क्या कुछ और उनको बताया भी नहीं गया, एक फ्रॉड ही कह सकते हैं। HT चंडीगढ़ डिकेड्स ऑन पंजाब एंड हरियाणा ओ ₹252 करोड़ टू GMCH 16। अच्छा जो हादसा हुआ है, एक्सीडेंट जो हुआ है 5 किल्ड इन सेपरेट एक्सीडेंट्स इन ट्राई सिटी। ये चंडीगढ़ हाँ और चंडीगढ़ ट्रिब्यून ने भी बैंक का डायजन कार क्रैश और टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ ने भी बैंक स्टाफ डायजन कार क्रैश। जो एक्सीडेंट जो है वो मैक्सिमम देखिए कुछ दिनों से चंडीगढ़ रोड्स पे बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कुछ तो जैसे ये एक्सीडेंट जो कहीं मैं पढ़ा था जो ओवर स्पीडिंग था
गाड़ी संभाल नहीं पाए। एक ओवर स्पीडिंग एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। ओवर स्पीडिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। पर आप करोगे क्या, इतने अच्छे सीधे रास्ते, रात को ट्रैफिक कम होते हैं, तो अपने पर अगर संतुलन नहीं रहो तो ये तो और बड़ी गाड़ियों में वैसे भी बड़ी गाड़ी में कई बार स्पीड का पता नहीं चल रहा, और ये बड़ी गाड़ियों में एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे, मैं ये भी देख रहा हूँ। यस यस बिल्कुल। तो और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ, हमारे स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम है शहर में। अच्छा अभिजीत जी, कहीं ना कहीं ये भी है, बड़े बड़े पेड़ों के जो मतलब जो ब्रांचेस जो है वो नीचे गिर रहे होते हैं, उस वजह से भी लाइट कहीं ना कहीं ढक जाती है। देखिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेशन, सबका एक जो ये है ना कॉन्फ्लिक्ट है, और वो सिटीजन्स का कोई नहीं सोच रहे। हाँ। उनका कॉन्फ्लिक्ट है, चलो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री शायद कहती है पेड़ मत काटो, छटाई मत करो, लाइट्स का कुछ करे या कुछ भी करे, बट स्ट्रीट लाइट्स बहुत इनएडिक्वेट है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद आ जाते हैं, क्या कुछ है दो सिटी में वैसे एक चोरी की भी खबर माई सिटी ने दी है, वो भी लीड ही बनाई है इन्होंने। 40 तोले सोना और 3.5 लाख रुपए लेकर उड़ा 2 दिन का नौकर, बिना वेरिफिकेशन के रखने का शायद यही सब होता है, बार बार कहा जाता है वेरिफिकेशन करो। हाँ। बिना वेरिफिकेशन रखने बहुत वो है हमारा अनसेफ सिटी। हम लोग अगर सिटीजन कोशिश ना करें सिटी को सेफ करने के लिए, कोई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। हर बार चंडीगढ़ पुलिस को दोषी ठहराना हम लोग लिए गलत होगा, पर हम भी तो कुछ करें, जो पुलिस कहती है वो तो करो। बिल्कुल सही बात है। अगर हम सेफ्टी और इसकी बात करें अपने सिटी के लिए, ट्राई सिटी की ही बात करते हैं, सेफ्टी मेजर्स जो हैं बोले जाते हैं सब कुछ, लेकिन उस हिसाब से मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में है नहीं। हम लोग सब सोचते हैं कि मैं बहुत सेफ हूँ, बाकी सब। हाँ। तो ये बहुत गलत है। हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लोकल वॉच का सिस्टम नहीं है। ये जो पुलिस बार बार कहती वेरीफाई करो, आजकल फॉर्म जमा करना बहुत आसान हो गया जी। अब सुविधा केंद्र में सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक कर सकते, फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है वो नेसेसरी करें जी। और अगर मैं दूसरी बात एक मानता हूँ, माफ़ करिए बोलना नहीं चाहिए, 40 तोला सोना अगर आप घर पे रखोगे, यू आर कॉलिंग फॉर ट्रबल जी। अगर मैं सेफ्टी की बात कर रही हूँ, कुछ दिन पहले मैंने रोड सेफ्टी की बात कर रही हूँ, कुछ दिन पहले पेपर्स में ही आया था कि साइकिलिंग मतलब साइकिल्स के लिए पार्किंग बनाई जा रही है, मतलब वहां से आप साइकिल लेके ट्रैवल कर सकते हो। ये एक अच्छी पहल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही है। पहल कर रहे हैं, पर देखिए कोई भी पहल आप करोगे शहर में, हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, अवेयरनेस भी हम शायद साइकिल लेके जाए ना। नहीं, और ये हम लोगों को ऐसा, फॉर एग्जांपल बहुत टाइम से बात हो रही, 17 को आप व्हीकल फ्री जोन बनाइए जी, वहाँ हो ही नहीं रहा, कुछ लोकल वो रखिए। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक कार्स रखिए जो आप, पर इसके लिए एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो आज के तारीख में कोई कर नहीं पा रहा। जी जी बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं इमेज पे, लेकिन इमेज से पहले वैलेंटाइंस डे, आप मेरे ख्याल से वैलेंटाइंस की ही इमेज, HT चंडीगढ़ का जो फ्रंट पेज है, व्हाट्स योर वी डे प्लान? वीडियो प्लान लोगों का शायद खराब हो गया बारिश के लिए बारिश की वजह से। अच्छा, ये भी है, वैलेंटाइन डे पर शहर में करीब 1000 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। बट चलिए, तस्वीर एक अच्छी है, ये कह सकते हैं आज के दिन के लिए। देखिए, आप वैलेंटाइंस डे मनाइए, चॉकलेट डे मनाइए, कोई मना नहीं करता, परंतु एक तयत में रहिए, एक आयदे में रहिए, कोई इशू नहीं है। जी 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 बिल्कुल। अभिजीत जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये था आज का फ्रंट पेज। अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके सामने कल फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।